नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की। दरअसल हम भारत के लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन, एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। बचपन से हमें यही बताया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कभी गलत हो ही नहीं सकती। नतीजा, इनके हवाले को कोड करना आज एक फैशन के जैसा हो गया है। हमें से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि अधिकतर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां एक सुनियोजित एजेंडा के तहत काम करती है और एशिया में अपनी दबदबा बढ़ा रहे भारत को न सिर्फ नजरअंदाज करती है बल्कि इसको कमजोर करने की अनेक साजिश भी अक्सर रचते रहती है। खैर, इस पर हम दूसरे एपिसोड में विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर WHO की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और इसी सवालों की पड़ताल करना आज यहां हमारे लिए जरूरी हो गया। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम पड़ताल कर रहे हैं WHO की भूमिका की। दोस्तों, कोरोना काल की इस महामारी में WHO की समीक्षा करें इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर गौर कर लेना यहां जरूरी हो गया। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप इस संगठन की लापरवाही के कारण इतना फैल गया या विस्तार हो गया। ट्रंप ने संगठन पर चीन के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगाया था। बता दें कि इस महामारी को लेकर WHO की भूमिका इस वक्त संदेह के दायरे में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन की साख को बचाने के चक्कर में WHO ने पूरी दुनिया को महामारी की आग में झोंक दिया है। बहरहाल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका से मिलने वाली फंड पर फिलहाल रोक लगा दिया है। अमेरिका हर साल WHO को करीब $500 मिलियन यानी करीब 3000 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराता है, जबकि चीन का योगदान $40 मिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए का होता है। यहां आपको एक बात और बताते चलें कि अमेरिका और चीन दोनों ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी सदस्य हैं, किंतु महाशक्ति बनने की चाहत में चीन ने वर्ष 2014 से विश्व स्वास्थ्य संगठन को देने वाले फंड में इजाफा कर दिया है। दरअसल वर्ष 2014 से लेकर 2018 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो चीन के फंड में करीब 52% की उछाल आई है। इसका असर अब दिखने भी लगा है। बात सिर्फ WHO की नहीं है, बल्कि इस दशक के आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र के कई संस्थाओं में चीन के लोगों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इनमें से कई संस्थाओं के हेड चीन के हैं या फिर चीन के समर्थन से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के वो हेड बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की बजट की हिस्सेदारी 12% है। निश्चित तौर पर चीन का दखल संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ा है और जैसे जैसे चीन की आर्थिक हिस्सेदारी इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बढ़ेगी वैसे वैसे उसका दखल बढ़ना भी स्वाभाविक है। फिलहाल यह अलग मुद्दा है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस वक्त WHO पर आरोप यह है कि चीन के वुहान में जब कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे थे उस वक्त WHO ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जबकि WHO के एक्सपर्ट टीम ने वुहान का दौरा किया था और कहते हैं कि यदि ठीक समय पर इसका आकलन हो गया होता तो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को वुहान में ही रोक दिया गया होता। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती थी और विश्व की अर्थव्यवस्था को भी जो जबरदस्त नुकसान हुआ है उसको बचाया जा सकता था। बेशक शुरुआती दिनों में WHO ने कोविड-19 को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, कोरोना को महामारी घोषित करने में WHO को 72 दिन का समय लग गया। जी हां, 72 रोज तक WHO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था यह तय नहीं कर पाई कि कोविड-19 का यह वायरस दरअसल महामारी का रूप ले रहा है। जाहिर है सवाल तो उठेगा। इस बीच कोविड-19 वायरस चीन के वुहान से निकलकर 114 देशों में संक्रमण फैला चुका था। यही वह सबसे बड़ी वजह है जो WHO की भूमिका या साख पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। हालांकि इससे पहले वर्ष 2013 में जब कोंगो में इबोला का प्रकोप बढ़ा और वह महामारी का रूप लेने लगा था, उस वक्त भी WHO ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने में उस वक्त देर कर दी थी। किंतु वर्तमान में कोरोना की कहर इबोला से बिल्कुल अलग है। कोरोना काल के इस महाभयानक विनाश के बीच
अब लोग कहने लगे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने चीन की मदद करने के चक्कर में दुनिया को मौत के आगोश में झोंक दिया। दरअसल डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस आधानोम ग्रेबियस हैं और वे इथोपिया के नागरिक हैं। उन्हें चीन के प्रयास से ही जुलाई 2017 में यह पद मिला है। डब्ल्यूएचओ में अफ्रीकी मूल के वे पहले डायरेक्टर जनरल हैं। नतीजा, शुरू के दिनों से ही उनका झुकाव चीन की ओर रहा है। हालात की गंभीरता को समझने के लिए पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डाल लेना यहां बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल चीन ने सर्वप्रथम 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस की सार्वजनिक घोषणा की और इसके एक महीने बाद यानी 30 जनवरी 2020 को उसने अपने देश में जन स्वास्थ्य आपातकाल लागू कर दिया। इस बीच 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ का एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में डब्ल्यूएचओ ने दावा किया कि चीन में मौजूद कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। जी हां, डब्ल्यूएचओ ने बताया कि कोरोना वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। यहीं से डब्ल्यूएचओ की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि इससे पहले चीन की सरकार भी दावा कर चुकी थी कि कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। यानी डब्ल्यूएचओ वही कह रहा था जो चीन उसको बता रहा था, जबकि चीन को अच्छी तरीके से पता था कि कोरोना वायरस इंसान से इंसान में तेजी से फैल रहा है। हालांकि 22 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने पलटी मारते हुए अपना बयान बदल दिया और कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की पुष्टि कर दी। कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को जब तक वैश्विक महामारी घोषित किया तब तक यह वायरस 114 देशों के 1,18,000 लोगों को संक्रमित कर चुका था। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था। मौत का आंकड़ा खतरनाक स्तर को पार करने लगा था और यह रोज ब रोज बढ़ भी रहा था। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस वक्त लॉकडाउन है और दुनिया की करीब 3/4 आबादी अपने घरों में कैद है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। यहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यशैली पर भी एक नजर डाल लेना जरूरी हो गया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र का ही हिस्सा है और दुनिया भर में इसके 150 से भी अधिक कार्यालय हैं। इसका मुख्य काम दुनिया में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना है और उन्हें सुलझाने में मदद करना भी है। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने अपनी स्थापना के आरंभिक कई दशकों तक निष्पक्ष रहते हुए बहुत अच्छे काम किए, जिसकी चर्चा करना आज यहां जरूरी हो गया। दरअसल अपनी स्थापना के बाद डब्ल्यूएचओ ने सर्वप्रथम स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिलहाल डब्ल्यूएचओ एड्स, इबोला और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर बेहतर काम कर रहा है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है और इसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे शामिल होता है। आइए इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ अहम और महत्वपूर्ण कार्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चेचक उन्मूलन की बात करते हैं। दरअसल वर्ष 1958 में सोवियत संघ ने डब्ल्यूएचओ के मार्गदर्शन में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का एक प्रस्ताव रखा था और इस दिशा में काम भी शुरू हुआ था। वर्ष 1977 तक इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई और लगभग पूरी दुनिया से चेचक को खत्म कर दिया गया। हालांकि इसके बाद सोमालिया में चेचक के कुछ मामले सामने आए थे उन दिनों, जिसे बाद के वर्षों में दूर कर लिया गया। वर्ष 1980 आते आते दुनिया से करीब करीब चेचक का सफाया हो चुका था और यह डब्ल्यूएचओ के प्रयास से ही संभव हो सका था। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका के निग्रो जनजाति में होने वाली याज और सिफिलिस जैसी महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1960 में एक अभियान की शुरुआत कर दी। यह वह वक्त था जब कुष्ठ रोग और आंख से संबंधित रोग ट्रेकोमा को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर उन दिनों अभियान चलाया जा रहा था। इधर एशिया के देशों में कॉलरा जैसी महामारी फैली हुई थी और अफ्रीका में पित्त ज्वर ने महामारी का रूप धारण कर लिया था। डब्ल्यूएचओ ने एक साथ इन तमाम बीमारियों के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत कर दी और उसे बहुत हद तक
सफलता भी मिली। यानी डब्ल्यूएचओ की अहम भूमिका से किसी को भी इनकार नहीं है। न सिर्फ बीमारी बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी कई सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर भी डब्ल्यूएचओ की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। अब परिवार नियोजन की बात कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1970 में परिवार नियोजन अभियान की शुरुआत की। बहुत हद तक यह अभियान सफल भी रहा, किंतु धार्मिक आधार पर कई देश में इसका विरोध भी हुआ। इसी प्रकार बच्चों में रोगरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए 1974 में टीकाकरण कार्यक्रम और इससे पहले वर्ष 1987 में प्रसूता मृत्यु दर को कम करने के लिए डब्ल्यूएचओ के कार्यक्रम को भूल पाना आज किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वर्ष 1988 में पोलियो उन्मूलन और 1990 में जीवन शैली में होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ ने दुनिया में एक बड़ा अभियान चलाया था। वर्ष 1992 में डब्ल्यूएचओ ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहल की। वर्ष 1993 में एचआईवी एड्स को लेकर संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ ने कई कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया। डब्ल्यूएचओ के ऐसे और भी कई विश्वव्यापी अभियान हैं जिसके सुखद परिणाम से किसी को भी इनकार नहीं है। ऐसे में कोरोना काल की महज कुछ लापरवाही की वजह से डब्ल्यूएचओ की फंड को रोक देना उचित नहीं है और अमेरिका को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। नमस्कार।